हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट का आज चौथा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप 7। टाइप 7 है हमारा दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न। अभी तक हमने जो प्रश्न पढ़े हैं वो दिशा पर आधारित प्रश्न पढ़े हैं और अब हम पढ़ेंगे दिशा और दूरी दोनों पर आधारित प्रश्न, जिसमें एग्जाम में दोनों चीज़ें मर्ज करके पूछ लेता है। ठीक है। और किसी भी प्रकार की परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न दूरी पर आधारित प्रश्न 99% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। दूरी पर आधारित प्रश्न, दूरी पर आधारित प्रश्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूरी पर आधारित प्रश्न में क्या कितने टाइप बनते हैं? इसमें 2 टाइप बनते हैं। दूरी जब पूछी जाती है तो इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला आपका पूछता है, जैसे दूरी पर आधारित प्रश्न में पहला आपका पूछता है न्यूनतम दूरी क्या होगी। न्यूनतम दूरी, बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, बीच की दूरी, मध्य की दूरी, मध्य की दूरी या कम से कम दूरी, या कम से कम दूरी। अब ये सारे जो शब्द देंगे, ये जितने भी शब्द इसमें दिए गए हैं, न्यूनतम दूरी, बीच की दूरी, मध्य की दूरी या कम से कम दूरी, इन सब का मतलब एक ही है। एग्जाम में आपका कुछ भी पूछ सकता है, बीच न्यूनतम दूरी बताइए, बीच की दूरी बताइए, मध्य की दूरी बताइए या कम से कम दूरी बताइए। ये आपका फर्स्ट टाइप बनता है। सेकेंड टाइप, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका इसी से पूछे जाएंगे, यहीं से न्यूनतम दूरी, बीच की दूरी, मध्य की दूरी, कम से कम दूरी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। यहाँ से आपके बहुत कम 1-8% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो नहीं है। ये होती है अधिकतम दूरी, यहाँ पूछेगा सेकेंड टाइप में अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, ज्यादा से ज्यादा दूरी, अधिकतम दूरी, ज्यादा से ज्यादा दूरी या कुल दूरी, अधिकतम दूरी, ज्यादा से ज्यादा दूरी या कुल दूरी, या कुल दूरी। इस टाइप के आपके प्रश्न बनेंगे। न्यूनतम दूरी, बीच की दूरी, मध्य की दूरी, कम से कम दूरी या अधिकतम दूरी, ज्यादा दूरी या कुल दूरी। आइए हम समझते हैं न्यूनतम दूरी या बीच की दूरी या मध्य की दूरी या कम से कम दूरी की जब बात करेगा तो हमने आपको बताया था कि जब हम बाएं या दाएं घूमते हैं तो 90 डिग्री के कोण पे घूमते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अभी तक पिछले लेक्चर में आपने इन चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा कि जब हम घूमते हैं, जब हमको दाएं घूमना होता है तो हम 90 डिग्री के कोण पे घूमते हैं और 90 डिग्री क्या क्लॉकवाइज, और जब बाएं घूमते हैं तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो इन सवालों को हल करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे घूम रहा है तो यहाँ पे बनेगा पाइथागोरस प्रमेय। आइए हम इसको समझते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और क्या बोलते हैं वो दक्षिण दिशा की ओर ये आया, कोई व्यक्ति है दक्षिण दिशा की ओर आया, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है और वह अपने बाएं घूमता है। जब वह बाएं घूमने की बात करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज इधर बनेगा, बाएं घूमता है, ठीक है, बाएं घूमता है। अब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच उसकी न्यूनतम दूरी या कम से कम दूरी या मध्य की दूरी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आइए हम इसको समझते हैं। न्यूनतम दूरी, मध्य की दूरी, बीच की दूरी, कम से कम दूरी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का रूल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय, मान लीजिए इसका हम नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। ए बी सी हमारी 3 बिंदु है, 3 बिंदु से 3 भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं। अब इन 3 भुजाओं से मिलकर हम पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है। जब 90 डिग्री का ये कोण है तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमारी होती है कर्ण। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी होती है कर्ण। ये भुजा हमारी हो जाएगी आधार,
ये भुजा हमारी है आधार और ये भुजा है हमारी लंब। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब इसको देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका हमने जो नाम दिया है, पॉइंट का जो बिंदु का हमने नाम दिया है ए बी सी, जो हमने नाम दिया है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब आइए सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं कि ऐसे प्रश्नों में हम दोनों टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कहता है कि कोई व्यक्ति है, उम्मीद करता हूँ आप लोग पाइथागोरस प्रमेय समझ गए होंगे। न्यूनतम दूरी, बीच की दूरी, कम से कम दूरी, ये क्वेश्चन में कुछ भी लैंग्वेज दे सकता है। अब उसको आपको ऐसे ही समझना है और लगाना है, ठीक है। सारे कम से कम दूरी, मध्य की दूरी, बीच की दूरी, इन सारे शब्दों का अर्थ एक ही है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लगाते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, चलता है, फिर वह दाएं घूमता है। दाएं घूमने का मतलब यह है क्लॉकवाइज दाएं घूमेगा और 90 डिग्री कोण पर, ये होगा क्लॉकवाइज। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमता है, 10 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम के 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं घूमता है और बाएं घूम के कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। बाएं घूम के वो 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है, दाएं घूमता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब इसमें सबसे पहला टाइप हमारा जो है, मध्य की दूरी, बीच की दूरी, कम से कम दूरी या न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम कुछ भी कह सकते हैं, न्यूनतम दूरी बताइए, बीच की दूरी बताइए, कम से कम दूरी बताइए, तो ये कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो हम इसकी न्यूनतम दूरी या मध्य की दूरी या बीच की दूरी, जैसे आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए, ये हमारा खेत है, ठीक है, ये कोई खेत है, पार्क है, कुछ भी समझ लीजिए आप, ये एक खेत है। अब एक व्यक्ति को यहाँ से, इस पॉइंट से ए से सी पे आना है, ए से सी पे आना है। अब ये तरीका जो है, ये जब घूम के आएगा तो ये कुल दूरी तय करके आएगा, ये शॉर्टकट नहीं है, ये वो अपना पूरा चल के आएगा, अपना मेन रोड से चल के आएगा। लेकिन उसको शॉर्टकट अगर जल्दी पहुंचना है, शॉर्टकट अपनाना है, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल में यही काम करना है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, वो उसका शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं न्यूनतम दूरी। टाइप फर्स्ट हम लगा रहे हैं न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। टाइप फर्स्ट हमारा चल रहा है न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। अब न्यूनतम दूरी या बीच की दूरी या मध्य की दूरी या कम से कम दूरी अब हमको निकालना है। तो इसमें हम मान लीजिए एक पॉइंट ये है, यहाँ से चला है, प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है, न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टकट वाला रास्ता हमको अपनाना है। तो शॉर्टकट हमारा ये बनेगा, ये बनेगा। इसको हमको पाइथागोरस प्रमेय के रूप में बनाना है। तो हमको सबसे पहले क्या होगा, कुछ रेखाओं को इसमें इमेजिन करना होता है। जैसे ये यहाँ से यहाँ गई है, तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ से यहाँ भी आई होगी, ये यहाँ से यहाँ आई है, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। अब कुछ दिख रहा है आपको, पाइथागोरस प्रमेय के रूप में आपकी दिखने लगी। अगर ये 10 है तो ये लाइन भी 10 ही होगी। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन 10 है तो ये भी 10 है, ये तो 20 है ही, ये 20 है, ये 10 हो गया, तो 20 10 20, ये 10 है और ये कितना है 15 है, सॉरी ये 10 है, और ये वाली लाइन 5 है। जब ये वाली रेखा की लंबाई 5 है तो इसकी भी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 5, इसकी 10, इसकी 5।
अब ये 20 10 30, यहाँ से यहाँ तक ओवरऑल जो बना इसका ये 30 बना, यहाँ से यहाँ तक इसका जो बना 15 बना। ठीक है, अब मान लो इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ठीक, ए बी सी ये इसका हम नाम दे देते हैं। अब देखो हमको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसमें ये 90 डिग्री बनेगा, जब ये 90 डिग्री बनेगा तो ये कर्ण होगा, और कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी BC का स्क्वायर बराबर होता है होगा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर हमको निकालना है, यानी शॉर्टकट हमको निकालना है, न्यूनतम दूरी निकालना है। AC का स्क्वायर हमारा कितना है, A और C कितना है 30, 30 का स्क्वायर हो गया प्लस 10 5 15 का स्क्वायर हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया। अब ये 30 का हो गया 900, 30 का स्क्वायर हो गया 900, इसका हो गया 225। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 9 दूना 1125, 1125, 900 प्लस 225 हमारा बना 1125। अब ये हुआ हमारा BC बराबर, BC का स्क्वायर बराबर, BC का स्क्वायर बराबर 1125। जब BC का स्क्वायर बना 1125 तो BC बराबर क्या बनेगा, BC बराबर हो गया √1125, और जब रूट इसको खत्म करेंगे तो ये बनेगा हमारा 15√5, 15√5। कैसे, इसको भी हम समझ लेते हैं। वर्गमूल जैसे निकालना है हमको, वर्गमूल निकालना है तो इसका तरीका हमारा ये है 1125, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, हम शॉर्ट मेथड ही बताएंगे। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 9 45, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये अकेला बचा, तो ये एक पेयर बना 5 5 × 3√5 यानी 15√5। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगर पूछेगा न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमारा आंसर क्या होगा 15√5। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब आइए राइट सेकंड वाला देखते हैं, कुल दूरी, अधिकतम दूरी या ज्यादा से ज्यादा दूरी। ठीक, अब अधिकतम दूरी ज्ञात करने के लिए अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए, पूरा हम मिटा दे रहे हैं। जब अधिकतम दूरी ज्ञात करना हो तो मान लीजिए ये 10 गया, 10 किलोमीटर, फिर 10 गया, फिर 5 गया, फिर 20 गया। अब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना है, ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अधिकतम दूरी यहाँ से यहाँ चला 10 गया, फिर यहाँ से यहाँ गया 10, फिर चला 10 10 20, फिर ये गया 25, ये गया 20, टोटल अधिकतम दूरी हो गई इसकी 45 किलोमीटर। यानी क्या करना है, जब अधिकतम दूरी ज्ञात करनी हो तो ये टोटल दूरी को ऐड कर दो, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम अपना के और से का कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। के और से का कॉन्सेप्ट, अब हमारा के या से का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। के या से का कॉन्सेप्ट कहता है कि जिसके साथ भी के या से लगा हो, जिसके साथ भी के या से लगा हो, उसको हम स्थिर मानते हैं, उसको हम स्थिर मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे को आंसर करते हैं। जैसे कहा जाए पी क्यू से दक्षिण दिशा में है, पी क्यू से दक्षिण दिशा में है। अभी इसका बहुत रोल आएगा, के या से का कॉन्सेप्ट बहुत जगह आता है, ये रूल आप समझिएगा। और रीजनिंग में यही छोटे छोटे फैक्ट हैं, यही छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको क्या बोलते हैं रीजनिंग में परेशान करते हैं। बाकी रीजनिंग तो आसान है, कर तो सब लेते हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। के या से का कॉन्सेप्ट कहता है पी जिसके साथ के या से लगा होता है उसको स्थिर मान के दूसरे को आंसर करते हैं। जैसे पी क्यू से दक्षिण दिशा में है, जैसे पी क्यू से दक्षिण दिशा में है तो कौन दक्षिण दिशा में है, पी क्यू से, तो क्यू को हम स्थिर मानेंगे, क्यू यहाँ लिख दिए। अब दक्षिण क्या होगा, नीचे साइड में होगा, हमने बताया है, बहुत अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
P Q से दक्षिण दिशा में है तो Q को हम स्थिर मान लिए और P को यहाँ रख दिए। तो ये P है, कहाँ है? Q के दक्षिण दिशा में है। अब यही से की जगह अगर K लगा दिया होता, से की जगह K लगा दिया होता, P Q के दक्षिण दिशा में है, तब भी यही बात होती। Q को हम स्थिर मान लेते हैं, सबसे पहले हम Q को रखेंगे। Q के अकॉर्डिंग जो है हम जैसे P है, S है या कुछ भी है तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। और P यहाँ पे Q के दक्षिण दिशा में है तो ना तो से कुछ प्रभाव पड़ेगा ना तो K से कुछ प्रभाव पड़ेगा। इन चीज़ों से क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन को समझते हैं, तब ये चीज़ें आसान लगेंगी। आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है के स्थान राजधानी P से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। R एक अन्य स्थान K से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यम एक अन्य स्थान R से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। T एक अन्य स्थान M से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो T स्थान P से किस दिशा में स्थित है? अब आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले से किसके साथ लगा है? P के साथ लगा है, तो P को हम क्या करेंगे? स्थिर मानेंगे। हमने बताया था चारों दिशाओं के बारे में, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये मूल दिशाएं होती हैं। अब इनसे 4 दिशाओं का और जन्म होता है, निर्माण होता है, जिन्हें हम उप दिशाएं कहते हैं। इन्हीं के बीच से वो दिशाएं बनती हैं। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये हो गई हमारी चारों दिशाएं। अब कह रहा है P को से लगा है तो P को हम स्थिर मानेंगे। सबसे पहले हम P को ही लिख लेते हैं, ये है P। अब कह रहा है के स्थान राजधानी P से उत्तर पश्चिम। अब उत्तर ये है, ठीक, पश्चिम ये, तो उत्तर पश्चिम हमारी ये बनेगी। तो P से राजधानी के उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी यहाँ हुआ K, ठीक, के स्थान राजधानी P से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। ये 2 किलोमीटर है, ठीक, 2 किलोमीटर दूर स्थित है। R एक अन्य स्थान K से दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब दक्षिण ये है, पश्चिम ये है। R K के साथ से लगा है। जब K के साथ से लगा है तो अब हमको K से R को देखना है। R को कहाँ से देखना है? K से। तो K स्थिर रहेगा हमारा। और K से दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन है? K से दक्षिण पश्चिम दिशा में R है, ठीक। K से दक्षिण पश्चिम दिशा में R एक अन्य स्थान K से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भी 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यम एक अन्य स्थान R से। अब R के साथ से लगा हुआ है तो R को हम स्थिर मानेंगे। और कह रहा है उत्तर पश्चिम दिशा में, तो R के उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है? R के दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है यम, ठीक है। यम एक अन्य स्थान R से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भी 2 किलोमीटर दूर स्थित है। T एक अन्य स्थान M से, M के साथ से लगा हुआ है या K लगा हुआ है तो हमको स्थिर मानेंगे। और T किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम दिशा में है, साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है, 2 किलोमीटर दूर ये भी स्थित है। तो T स्थान P से किस दिशा में स्थित है? तो T स्थान P से, अब P के साथ से लगा हुआ है। जब P के साथ से लगा हुआ है तो P को स्थिर मान के हम देखेंगे कि P के किस दिशा में T है। तो P से P ये हमारा इधर जाता तो ईस्ट होता, अब इधर आ रहा है तो ये होगा वेस्ट। तो P हमारा किस दिशा में है? P से किस दिशा में है? पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। हमारा आंसर क्या हो गया? पश्चिम। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, के से का रोल क्या है ये भी समझ गए होंगे। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी पूरब की ओर चलना शुरू करता है, 75 मीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? आइए देखते हैं। देखिए, जैसे अब व्यक्ति किस दिशा में है,
तो लेफ्ट राइट वाला हमने जो ट्रिक बताया था उसको आप लगा के इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें पूछी है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो आपको इसमें डबल काम करना होगा। तो डबल काम अगर आप वो लगाते हैं तब आपको डबल काम करना होगा, लेकिन अगर आप ग्राफ से लगाते हैं, खींच के लगाते हैं, प्रमेय के हिसाब से लगाते हैं, तब आपको डबल काम नहीं करना होगा, उसी में दोनों आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्यों डबल काम करें, आइए हम देखते हैं, समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है एक आदमी पूरब की ओर चलना शुरू करता है, 75 मीटर की दूरी तय करता है। ये व्यक्ति है पूरब की ओर चलना शुरू करता है, यहाँ तक आया पूरब की ओर, और कितनी दूरी तय किया, 75 मीटर की दूरी तय करता है। 75 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्लॉक, ये घड़ी है, घड़ी ऐसे आएगी ना, तो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर जाएगा। बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चला, 25 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा, इधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, 35 मीटर चलता है, 35 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर, फिर बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज ये बनेगा और 25 मीटर। तो इसी लाइन पे आके, यहीं पे आके मिल जाएगा ये। ठीक है, 25 मीटर, 35 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। अब पूछ रहा है अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से चल के वो यहाँ आया, यहाँ आया, जब ये चल रहा है तो व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो व्यक्ति साउथ की ओर चल रहा है। मतलब अगर ऐसे नीचे जा रहा है तो व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो वो साउथ की ओर यानी दक्षिण की ओर चल रहा है, दक्षिण की ओर। हमारे पहले प्रश्न का आंसर आया क्या, दक्षिण दिशा में। पहले प्रश्न का आया दक्षिण दिशा में। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है, प्रारंभ, और ये है यहाँ पे व्यक्ति पहुंचा है। ठीक, अब वो प्रारंभिक बिंदु से 35 मीटर की दूरी ये तय करके खत्म कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक चला तो यहाँ से यहाँ तक भी चलेगा। 35 मीटर की दूरी ये तय कर लिया है, और है कितनी दूरी पूरी, 75। यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी बची, 40 मीटर। 40 मीटर की दूरी जब बची हुई है तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु से वह 40 मीटर दूर है, और किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु, ये कौन सी दिशा बनेगी, पूरब बनेगी। तो प्रारंभिक बिंदु से पूरब यानी 40 मीटर, फर्स्ट आंसर हुआ। सेकंड होगा 40 मीटर पूरब, 40 मीटर पूरब। ये हमारा आंसर हुआ, पहले का दक्षिण, दूसरे का 40 मीटर पूरब। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को और इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी के 6 किलोमीटर पूरब में है, तो के किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ के लगा हुआ है, तो बी को हम यहाँ लिख लेंगे पहले। और बी के पूरब में कौन है, बी के पूरब में ए है। तो ए बी के 6 किलोमीटर पूरब में है, ये कितना है, 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर पूरब में है। और सी बी के 4 किलोमीटर उत्तर में है। सी बी के, बी यहाँ है, अब बी के उत्तर में कौन है, सी है, कितना, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर उत्तर में है। डी सी के, सी यहाँ पे है, अब सी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है। और कौन 12 किलोमीटर दक्षिण में है, डी। अब देखिए सी का दक्षिण कौन बनेगा, नीचे बनेगा। 4 किलोमीटर ये है और 12 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो 8 किलोमीटर ये और चलेगा, यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर और चला, तो यहाँ पे मिल गया हमारा डी। यहाँ से हमारा डी मिल गया। डी सी के 12 किलोमीटर दक्षिण में है, तो डी ए से कितनी दूर और किस दिशा में है, डी ए से यानी यहाँ से डी, डी ए से कितनी दूर है, डी ए से कितनी दूर है, ये निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये टोटल है 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है। सी के दक्षिण में कौन है, डी है। डी 12 किलोमीटर है, 4 ये पहले से है, तो 8 ये हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की 6। अब डी ए से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, तो आइए इसको देखते हैं। अब ये दिशा तो निकाल सकते हैं, दिशा क्या है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये हो साउथ वेस्ट। ऐसी जो बनेगी
ये साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। तो डी ए के किस दिशा में है, डी ए से किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। और इसकी दूरी जब निकालनी होगी तो दूरी निकालेंगे ए डी का स्क्वायर बराबर, ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर निकालना है, ए बी का स्क्वायर है कितना 6, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64 बराबर 100। तो ए डी बराबर हो जाएगा आपका 10, ए डी बराबर क्या हो जाएगा 10। यानी डी ए से कितनी दूर है, 10 किलोमीटर दूर है और किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को और इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 गांव इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर स्थित है, ई एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है, एफ बी से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर स्थित है, डी ए से आधा किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है तथा सी ई से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। तो कौन से 3 गांव एक सीध में हैं? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 गांव इस प्रकार, ए बी से 1 किलोमीटर, बी के साथ क्या लगा हुआ है, से, तो बी को हम स्थिर मानेंगे। बी ए बी से किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। बी से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में कौन है, बी से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा में है ए, कितनी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर स्थित है ई एफ से। अब यहाँ पे ना तो ई है ना तो एफ हमको दिख रहा है, यहाँ ना तो ई है ना एफ दिख रहा है, पश्चिम दिशा की ओर कह रहा है। तो इस चीज को हम स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो पॉइंट क्लू मिलेगा तब उसके बाद इसको हम करेंगे। ई एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा की है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। एफ बी से, अब यहाँ पे बी है, एफ बी से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है तो बी को स्थिर मानेंगे। और बी से दक्षिण दिशा में कौन है, एफ है, और कितनी दूरी पर, 1 किलोमीटर। एफ बी से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। डी ए से आधा किलोमीटर पश्चिम, और डी यहाँ पे ए है और ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर के बीच की दूरी है। और डी ए से, ए के साथ से लगा हुआ है तो ए को स्थिर मानेंगे। ए से पश्चिम में कौन है, डी है, मान लो यहाँ पे बीचों बीच, यहाँ पे आधा किलोमीटर, यहाँ पे डी है इतना आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। तथा सी ई से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, सी ई से। अब यहाँ पे ना तो सी है ना ई है, ठीक है। अब इस चीज को देख लेते हैं, ई एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर है। ई एफ से, एफ के साथ से लगा हुआ है, एफ को स्थिर मानते हैं। ई एफ से 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा, तो ई के पश्चिम में, एफ के पश्चिम में कौन है, ई है, कितनी दूरी पर, 1 किलोमीटर दूरी पर है। अब यहाँ पे देखिए, तथा सी ई से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर है। सी ई से, ई के साथ से लगा हुआ है, जब ई के साथ से लगा हुआ है तो ई को स्थिर मानेंगे। और सी किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में, किसके, ई के, ई के दक्षिण दिशा में कौन है, सी है, 1 किलोमीटर दूरी पर। सी ई से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर स्थित है। तो कौन से 3 गांव एक सीध में है? अब आप लोग इसमें देख के बताइए कौन से 3 गांव एक सीध में है, ठीक है। यहाँ पे हमको ये 3 गांव सीध में दिख रहे हैं, ए डी और बी, ये तीनों गांव, 3 गांव यानी ए डी और बी, ये तीनों गांव एक सीध में हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को, इस बात को समझ गए होंगे। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, उसके बाद पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है, बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, यहाँ से मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, कितना गया, 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, 3 किलोमीटर दक्षिण, यहाँ से दक्षिण कितना है, ये 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, कितना गया, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद पुनः पूर्व की ओर, अब पूर्व की ओर इधर मुड़ेगा, पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। बताइए वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान उसका ये है, अब यहाँ से वो कितनी दूर है ये हमको बताना है। तो यहाँ से ये
मिला दिया हमने ये रेखा, तो ये दूरी हो गई, मान लीजिए इसका कोई नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 किलोमीटर हुई, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 10 किलोमीटर होगी। ये टोटल जब 14 किलोमीटर है, ये 10 है, तो ये कितना बनेगा, ये 4 बनेगा, ठीक है। ये अगर 3 किलोमीटर है तो ये हमने जो मिलाया है ये भी 3 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगेगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 बराबर 25। AC बराबर आ गया हमारा 5, अर्थात हम कह सकते हैं प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है, 5 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर उसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। अब डायरेक्शन टेस्ट हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। एक दिन इस पे हम क्वेश्चन सीरीज ले आएंगे, सारे क्वेश्चन जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करवा देंगे, और के और से और तथा जो कि ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे फैक्ट होते हैं इसको भी बता देंगे। फिर हम उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।